ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सा अवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामिताम स नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्थाने वंशकल्परूपस्य कृपा सिंधु एवं पत्यनाम पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपस गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियाचा निवासाय नित्य परमात्मने बलवद सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडोत प्रणाम। चरण प्रणाम हरि बोल। ठीक है, तो 22 नंबर श्लोक से स्टार्ट करना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सत् असत् योनि जन्मसु। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं प्रभु प्रभु हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनि मिलती रहती है। तात्पर्य यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों के से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती है रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता रहता है त्यों तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों ही उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। हरे हम्म, धन्यवाद। तो पुरुषा प्रकृतिस्तोपि ही। हाँ, तो पुरुष कौन पुरुष है? ये जीव के बारे में बोला जा रहा है। तो जीव कहाँ स्थित है? प्रकृतिस्थो ही, वो प्रकृति में स्थित है। हम्म। पर वो क्या कर रहा है? भुंगते प्रकृति जान गुणान। तीन गुणों वाली जो प्रकृति है
या फिर उससे बना हुआ ये शरीर है, उसके कारण वो उसको भोगने का प्रयास कर रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, कारणम गुण संगोष्य। इसी वजह से, क्योंकि वो अलग अलग गुणों के संगति में आता है, सद असत जन्म योनिषु या योनि जनसु, उस अच्छे जीवन मिलता है और कभी निम्न जीवन मिलता है। तो जीव अनादिकाल से अविद्या के कारण अपने आप को शरीर मानता हुआ आया है। और उसको क्या लगता है, वो जो क्रियाएं कर रहा है, जो प्रकृति को भोग रहा है, शोषण कर रहा है, विदोहन कर रहा है, उसको लगता है कि यही मेरा नेचर है। मेरा नेचर क्या है, मैं इंद्रिय हूं और इंद्रिय भोग मेरा नेचर है। हालांकि इंद्रिय भोग कौन करता है, शरीर और इंद्रियों के द्वारा होता है, उसका जीव से कुछ लेना देना नहीं है। और इसी वजह से उसको लगातार जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। हम्म। तो प्रकृति स्था था, वो कहाँ स्थित है, प्रकृति में स्थित है। हाँ। और भुंगते, और इसी वजह से वो क्या करता है, वो भोगता है, कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है। भुंगते वहीं से शब्द आता है। तो कभी वो पश्चाताप में फंस जाता है, कभी माया जाल में फंस जाता है, कभी सुख में फंस जाता है, कभी दुख में फंस जाता है। ये सब आती कहाँ से है, ये सब चीजें प्रकृति जान, ये सब प्रकृतियों से बना हुआ जो मन है उसके कारण आती है। हम्म। तो इस तरह से शरीर जो है वो गुण संगा, अलग अलग गुणों से निर्मित है, सत्य गुण रजोगुण तमोगुण से निर्मित है। और मन भी सत्य गुण रजोगुण तमोगुण से निर्मित है। हम्म। और जिसके संग में व्यक्ति आता है, उसी के अनुसार उसके विचार ढल जाते हैं। और उसी के अनुसार क्या होता है, उसको जीवन मिलता है। कभी देवताओं का मिलता है, जिसको सदयोनि बोला गया है, कभी पशुओं का मिलता है, जिसको असदयोनि बोला गया है। कैसे होता है, हम जिस शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मान लीजिए शॉपिंग मॉल में गए, तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे शॉपिंग मॉल में थोड़ा घूम के आते हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल में जिस दुकान पे व्यक्ति जाता है, उसी अनुसार क्या होती है, इच्छाएं लगती है। अरे हाँ, ये जगह अच्छी है। अगर आप बच्चों के कपड़ों के दुकान में गए हैं, तो फिर क्या लगता है, फिर लगता है कि बच्चों को ये कपड़े पहनाने तो अच्छा है, बच्चों को कपड़े पहनाने तो अच्छा है। हम्म। लेडीज के कपड़ों की दुकान में गए तो फिर लेडी को लेना लगता है, मैं ये पहन लेती हूँ, वो पहन लेती हूँ। अगर आदमी को इसमें गया तो अरे हस्बैंड को ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। या आदमी को लगता है कि मुझे ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। तो जिस जगह हम जाते हैं उसके अनुसार क्या होती है, भावना बन जाती है, उस तरह से इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। और उसी के अनुसार क्या होता है, फिर वो व्यक्ति कपड़े पहनता है। वो कपड़े किसके जैसे हैं, वो शरीर जैसे है। उसके अनुसार हमको क्या मिलते हैं, शरीर मिलते हैं। तो इस तरह से हम जिस गुण के संपर्क में आएंगे, उस तरह की हमारी इच्छाएं हो जाएंगी। और उसी के तरह अनुसार हम आचरण करेंगे। सत्वगुणी लोग पुण्य काम करते हैं, जो तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं वो पाप करते हैं। तो उसी अनुसार व्यक्ति पुण्य और पाप करता है। और उसी अनुसार क्या होता है, हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। हाँ, तो सत असत योनि जन्मसु। और प्रोपा लिखते हैं तात्पर्य में, इसलिए क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को तीनों गुणों के परे जाना है तो उसको भक्ति करनी पड़ती है। हरि ही निर्गुणा साक्षात पुरुषा प्रकृते परा, स सर्वदृक् उपदृष्टा तम मदन निर्गुणो भवेत्। तो भगवान हरि, वो कैसे निर्गुण है, और वो कैसे हैं, प्रकृति परा, वो तीन गुणों के परे हैं। और फिर क्या वो लगेगा कि तम भजन निर्गुणों भरे। तो जो उनका भजन करता है वो तीनों गुणों के परे जाता है, इसलिए उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। अन्यथा इस संसार में वापस आना पड़ता है। ठीक है। और फिर अगले श्लोक में यहाँ पर आ, परमात्मा का गुण बताया गया है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। हाँ, पढ़िए मत। हरे कृष्ण। तो फिर इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी
चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्वान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्वान नहीं रहता। शारीरिक कर्मों में भाग लेने वालों के रूप में विद्वान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव मुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभु जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही वह बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। का वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति सदा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सजदामय जीवन की वो प्रगति करने लगता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि हालांकि आ, पहले ही 13 नंबर श्लोक से 18 नंबर श्लोक में परमात्मा के बारे में बताया गया था, लेकिन अचानक से फिर 23 नंबर में क्यों परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है? क्योंकि 22 नंबर श्लोक में एक भोक्ता के बारे में बताया गया था। हम्म कौन भोक्ता है? वो पुरुषा प्रकृति। तो एक पुरुष के बारे में बताया गया था। कौन पुरुष था? वो जीव। अब क्लियरली बताया कि इस शरीर में एक और पुरुष है। तो वो भेद बताने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला हुआ है कि वो दूसरा पुरुष कौन है। क्योंकि जो मायावादी कई बार क्या बोलते हैं, वो आत्मा परमात्मा एक है। नहीं, भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा क्या है? कारणम गुण संगस्य सदा सत योनि जनुषु। वो गुणों में फंस के क्या होता है, सत और असत जन्मनी शरीर है सदासद, उनमें फंसता रहता है। लेकिन परमात्मा अलग है, वो यहाँ क्लियर किया जा रहा है। परमात्मी चापी उक्तो, उसको क्या बोलते हैं? वो जो दूसरा भोक्ता है, जो दूसरा पुरुष है, उसका नाम परमात्मा है। और वो क्या करते हैं? हम्म वो परमात्मा मात्र एक शरीर में निवास नहीं करते हैं, वो सारे शरीरों में निवास करते हैं। और कैसे हैं वो परमात्मा? उपद्रष्टा। जीव जो जो अच्छे बुरे कर्म करता रहता है, उसको वो देखते हैं। हाँ, उपद्रष्टा। और उपद्रष्टा का मतलब क्या है? बहुत नजदीक से देखते हैं। दृष्टा मतलब होता है दिखने वाला, उपद्रष्टा मतलब बहुत नजदीक से देखने वाला। तो हमारे सबसे करीब कौन है? हमारे सबसे करीब परमात्मा ही है, बट हम उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। हम्म तो वो बहुत पास में हमारे। तो उपद्रष्टा बहुत करीब से हमको देखते रहते हैं। हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसको नोट करते रहते हैं।
फिर अनुमंता, अनुमंता का मतलब क्या होता है? जो अनुमति देता है। कंपनी में ऐसा होता है कि व्यक्ति को मान लो टेबल चाहिए तो खुद से टेबल नहीं ला सकता है, वो प्रपोजल भेजता है बॉस को, और बॉस क्या करता है, अनुमति, अनुमंता बन जाता है, वो सैंक्शन करता है कि ठीक है भाई, इसको टेबल की आवश्यकता है, इसको दे दीजिए। तो फिर क्या होता है, फिर जो एचआर डिपार्टमेंट वगैरह होता है वो सब अरेंज करके देता है उनको वो सारी चीजें। तो अनुमंता, अनुमति देने वाले। तो भगवान क्या करते हैं कि जीव को देखते हैं कि ये इच्छा है इसकी, जीव की, इसके पास अभी इतना पुण्य आ गया ये करने के लिए, तो अनुमति देते हैं, ठीक है ये मिल जाना चाहिए। या फिर कुछ पाप किए हैं तो उसकी अनुमति देते हैं, ठीक है भाई आप यमदूत लोग थोड़ा सा इसको ट्रीटमेंट करके आओ इसकी स्पेशल। तो उस तरह से अनुमति देते रहते हैं। हाँ। उपदेश अनुमंता, जैसे कि गोपाल तपन उपनिषद उपनिषद में कहा गया, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्चा। वो चारों, वो तीनों गुणों के परे हैं, साक्षी हैं, चेतन है। हम्म। और फिर बताया कि भर्ता, भर्ता का मतलब क्या है? भरण पोषण करने वाले। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहा है। हम लोग कोई भी नट बोल्ट बना ले, हम लोग खा नहीं सकते हैं, हमको खाने के लिए अन्न चाहिए। अन्न कहाँ से आता है? अन्न प्रकृति से आता है। किसके आदेश पे आता है? भगवान के ही आदेश पे आता है। तो उस तरह से भगवान सबके भरता है, एक चींटी से लेके एक हाथी तक, मनुष्य हो, जलचर हो, हाँ पेड़ पौधे हो, सबके भरता कौन है? सबके भरता भगवान ही है। और भोक्ता, भोक्ता का मतलब, एक तो भोग करने वाला है, भोक्ता का और मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो रक्षा भी करने वाले कौन है? भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। सोचिए अगर मान लीजिए शरीर में रिपेयर मैकेनिज्म खत्म हो जाए तो व्यक्ति कब मर जाएगा पता नहीं चलेगा। चोट लगती है अपने आप, हम लोग कई बार दवाई भी नहीं लगाए तो भी भर जाती है। तो ये कहाँ से आ रही है? भगवान ही करने वाले हैं। तो सारे शरीर की रक्षा भी कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। तो भरता भोक्ता महेश्वरा का मतलब होता है महान ईश्वर। तो पिछला वो जो जीव था जो 22 नंबर श्लोक में बताया गया था, जो कि एक पुरुष है, वो कैसा था? वो प्रकृति के अधीन है। भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगवस्य सदा सद जन्मसु। इसलिए प्रकृति के आदेश पे उसको कभी अच्छा शरीर मिलता है, कभी खराब शरीर मिलता है। बट ये भगवान ऐसे नहीं है, ये महा ईश्वर है, ये प्रकृति को भी कंट्रोल करने वाले हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति के अधीन है, भगवान प्रकृति के ऊपर है। हम माया अधीन है और भगवान मायाधीश है। तो ये अंतर है। तो ये इन दोनों श्लोकों में बहुत क्लियरली बताया गया। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ कहूँ। पढ़िए पढ़िए। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य: प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंततः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैवी युग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरुओं गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। हरे कृष्ण। हम्म। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? या एवं वेत्ति पुरुषम
प्रकृतिम च गुणे सहा। जो दो तरह के पुरुष हैं, कौन? जीव और परमात्मा, इनके बारे में जान जाता है और प्रकृति के बारे में जान जाता है। किसके साथ? गुणों के साथ, के तीन गुण कैसे कैसे काम करते हैं। उसका फायदा क्या है? सर्वथा वर्तानोपि, अर्थात वो इस समय किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हाँ, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। मान लीजिए किसी को बहुत नींद आती है, तमोगुण से भरा हुआ है, मन नियंत्रित नहीं है, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति वापस इस संसार में ना सा भूयो अभिजायते, वो उसको उसका इस संसार में जन्म नहीं होता है। क्योंकि वो जान गया है कि जो जीव है वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो माया के अधीन हो जाता है। परमात्मा जो है वो मायाधीश है, वो माया को भी कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसको वो समझ जाता है, तो वो क्या करेगा? वो परमात्मा का आश्रय लेगा। और जो परमात्मा का आश्रय लेगा, परमात्मा का भजन करेगा, तो ये आ, समझने वाली बात है कि व्यक्ति अपने आप ही तीनों गुणों के परे चला जाएगा। तो ये भगवान, इसको हम सब बोल सकते हैं फलश्रुति। जो जो भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान उसका वो बता रहे हैं फायदा, क्या लाभ होगा इसको, ज्ञान को, ज्ञान का अध्ययन करके, मनन करके, उसको उसका साक्षात्कार करके क्या फायदा है, वो भगवान बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। हेलो। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तथा दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य: भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में, केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, एक मिनट रुकी, कोई साथ खटखटा रहा है बाहर। हरे कृष्ण। तो अब क्या यही एक मार्ग है साक्षात्कार प्राप्त करने का? तो भगवान ने फिर बताया कि नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है, अन्य मार्ग भी है। हम्म। तो ध्याने ना आत्मनि, आत्मनि यहाँ किसको बोला गया है?
या मन को बोला गया है, या फिर हाँ, मन को ही बोला गया है। तो इस तरह से कुछ लोग मन के द्वारा परमात्मा पे ध्यान करके उनका साक्षात्कार करते हैं। कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, जो भक्ति के द्वारा इसको, भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्त्या माम विजानाति। हम्म। उसके अलावा भगवान क्या बोलते हैं, अन्य, और भी अन्य लोग हैं। कैसे, जो कुछ ज्ञानी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सांख्य योग का पालन करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सांख्येना योगेना आत्मना। तो सांख्य योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर कर्म योग है ना, कुछ लोग जो कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, खासकर निष्काम कर्मयोग। और चा अपरे, तो इस तरह से अन्य बहुत सारे लोग हैं। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से भी लोग परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा नहीं, बेसिकली वो ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, बट वो भी परमात्मा की पूजा करते हैं, जो कि तीनों गुणों के परे हैं। जैसे भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में, ज्ञानम च मयि सन्निसेत, कि जो ज्ञानी है उनको ज्ञान भी मुझे अर्पित करना पड़ता है। या फिर भगवान बोलते हैं भक्त्या हम एक ही आग्रह है, भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो उस तरह से कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, अष्टांग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब साथ में भक्ति करते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। चलिए। प्रभु, एक हाँ। क्वेश्चन था। हाँ। जैसे आपने बताया कि आत्मा और परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, आत्मा के साथ। तो हम्म। आत्मा तो एक इंडिविजुअल सोल है। हाँ, वो हम्म। रहता है। हम्म। तो परमात्मा भी उसी इंडिविजुअल सोल के अंदर ही साथ वो विराजमान रहते हैं। उसी मतलब जो अगर मान लीजिए जैसे एक छोटा सा बिंदु हम पकड़े, वो आत्मा है। तो क्या हम्म। परमात्मा एक अलग बिंदु में रहते हैं कि, या जब शरीर छोड़ता है तो वो एक बिंदु वो, तो किस प्रकार से इस प्रकार से होता है कि इसी उसी आत्मा के अंश में ही परमात्मा भी विराजमान रहते हैं? देखिए, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन हाँ, वो परमात्मा तो है। परमात्मा लेकिन सर्वव्यापी है। और क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसलिए वो आत्मा के साथ ही हमेशा रहते हैं। जैसे मान लिया आप अच्छा। आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम्म बगल में जो अणु होगा, एटम होगा, उसमें भी परमात्मा होंगे। आपके यहाँ भी परमात्मा। अब हाँ, अगर आप साइड हर में जगह। साइड में आप अगर हिल जाते हैं, तो वो परमात्मा हाँ। इनको डिस्प्लेस कर देते हैं क्या, रिप्लेस कर देते हैं? नहीं। नहीं। वही नहीं। परमात्मा सब जगह व्याप्त है ना। और क्योंकि वो परमात्मा भौतिक जगत में सब जगह व्याप्त हैं, इसीलिए हाँ, कहा इसी जाता है कारण कि से वो, हाँ, हमेशा साथ में देख पा रहते रहे हैं। हैं। जी प्रभु, हाँ, वो देख रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी जगह में, हर जगह हैं। इसलिए वो देख पा रहे हैं, ये कहने का अर्थ हुआ। हम्म। तो हालांकि हम लोग समझाने के लिए बता देते कि हृदय के क्षेत्र में आत्मा परमात्मा दोनों हैं, लेकिन सिर्फ हृदय के क्षेत्र में नहीं, पूरे शरीर में सब जगह सर्वव्यापी है परमात्मा। हम्म। लेकिन एक पर्सनल वो दिखाने के लिए, हाँ, आपके पास एक स्पेशल परमात्मा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हृदय के क्षेत्र में आत्मा परमात्मा दोनों है। हम्म। हालांकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यस प्रभु। अन्नीति एवं अजानन्तः श्रुत्वान्ने श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्ति एव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की वृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे
तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा ब्रह्म सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात के विषय में श्रवण करके उनके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। ओहो, म्यूटेड था मैं। ठीक है। अन्य तो एवं अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य येभ्य उपासते त्यपि सति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि स्वयं उनके लिए ये सारी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, पर क्या करते हैं सुत्ती बिना भी उपासते, वो दूसरों से सुनकर फिर वो क्या करते हैं प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो वो भी क्या कर सकते हैं, थे अपी वो लोग भी चाति तरंती एवा वो भी तर जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं, मृत्यु जन्म मृत्यु जो चक्र है उससे मुक्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, श्रुति परायण, वो श्रुति के परायण है, वो सुनते रहते हैं। तो इस तरह सुनने की बहुत इंपॉर्टेंस है सुनने के बारे में। और प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, इसी श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, इस श्रवण पे इतना जोर दिया है, खासकर किसका श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण। हम्म, कि अगर हम लोग ये मंत्र का श्रवण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उससे व्यक्ति का आराम से उद्धार हो सकता है। ओके, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्तम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। हाँ पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ हूँ। हाँ जी पढ़िए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों में नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती रहती हैं। हरे कृष्ण। हम्म, हाँ। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, यावत् संजायते किंचित सत्तम स्थावर जंगमम स्थिर क्षेत्र के संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ।
तो इस श्लोक से लेके अंत तक, इस चैप्टर के अंत तक भगवान ने जो बताया है, भगवान उसी पे विस्तार कर रहे हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, ये समझ जाओ कि जो भी स्थावर हैं, रुके हुए हैं, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि, ये जंगमम, जो चलने फिरने वाले हैं, जो कुछ ऊंची योनियों में उत्पन्न होते हैं, कुछ निचली योनियों में उत्पन्न होते हैं, ये सबके सब कैसे आते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद। क्षेत्र मतलब ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब उस क्षेत्र को जानने, कौन? दो दो जानने वाले थे, आत्मा परमात्मा। इन सबके संयोग से, संयोगात, व्यक्ति को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, कभी निम्न योनि, कभी ऊंची योनियां। हम्म। तो उसको भगवान यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है। तो हम्म सो रिपीट किया भगवान ने, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्य विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी, हरे मैं कृष्ण। पढ़ू हाँ, प्रभु। पढ़े पढ़े पढ़े। जो परमात्मा के समस्त शरीरों में आत्मा के साथ दिखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर 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 का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता का की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविक यह नहीं है। शरीर के विनष्ट हो जाने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनिष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। हम्म। तो जो देख पाता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्तम परमेश्वरम। हाँ। तो जो देख पाता है कि ये शरीर कैसे हैं, विनष्ट अविनष्टतम, मतलब ये शरीर वो विनाश होने वाला है, लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान का नाश नहीं होता, जो परमात्मा है उनका नाश नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं यह पश्यति से पश्यति, वो व्यक्ति देख पा रहा है, तो देख पा रहा है कि शरीर का नाश 100% गारंटेड है, पर आत्मा परमात्मा का नाश बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जो ये समझ पाता है, भगवान कहते हैं वो असली में देख रहा है। और जो अन्य लोग हैं, वो लोग जो सोचते हैं कि अरे ये शरीर परमानेंट है, वो जीवन भर इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहते हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, बस किसी तरह से धन आ जाए, धन आने से क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति बढ़ेगी, इंद्रिय तृप्ति से हम लोग संसार का भोग करेंगे। तो वो उसी चक्कर में पड़े रहते हैं, और फिर वो शरीर को भी नहीं बचा पाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वो लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। हम्म, तो ऐसा भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। हम्म। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। पढ़िए इसको। मैं कंटिन्यू करूँ प्रभु? हाँ, पढ़िए।
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गणत्व को प्राप्त करता है। तात्पर्य, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने आत्म स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह कर्मशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः इन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। प्रणाम करिए। हम्म। हाँ, धन्यवाद। तो देखिए 29 नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। 29 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, समम पश्यानि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। जो परमात्मा को सब जगह स्थित दिखता है, सर्वत्र, सब जगह क्या देखते हैं, समवस्थितम, समान रूप से वो सब जगह स्थित है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे प्रभाव कम है कहीं ज्यादा, नहीं, सब जगह स्थित है। तो न हिनस्ति आत्मनात्मानम ततो याति परम गतिम। तो ऐसा व्यक्ति, उसका मन कभी भी उसको क्या नहीं करता है, हिनस्ती। हिनस्ती का मतलब क्या है, उसको गिरने नहीं देता है, और वो परम गति को प्राप्त करता है। तो जिसका मन किस में लगा रहेगा, परमात्मा में लगा रहेगा, वो नहीं गिरेगा। जिसका मन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उस व्यक्ति का नाश हो सकता है। क्योंकि इंद्रियां किसके पीछे भागती हैं, इंद्रिय के भोगों के पीछे भागती हैं। जहां इंद्रियां भागती है वहां मन भागता है, जहां मन भागता है व्यक्ति की बुद्धि भागने लगती है, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्लान बनाने लगता है, और फिर आत्मा का जो रथ है वो उसी तरफ चला जाता है। लेकिन जिसकी जिसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है, वो व्यक्ति हमेशा उत्थान प्राप्त करेगा, कभी पतन के मार्ग में नहीं चलेगा। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। प्रकृतेयेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वो इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरफ से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाती है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जो देखता है कि जो सारे कर्म कर रहे हैं, हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रकृति एव, वो प्रकृति के कारण हो रहे हैं। भौतिक इंद्रियां विषय वस्तुओं के पीछे भागती रहती हैं। इंद्रियां किसके से निर्मित है, भौतिक तत्वों से। जो विषय वस्तु हैं वो किससे निर्मित है, वो भी भौतिक वस्तुओं से निर्मित है, भौतिक पदार्थों से निर्मित है। हम्म। तो जैसे आंख है, आंख भी पृथ्वी जलवायु वगैरह से बना हुआ है। आंख जो देख रहा है वही पृथ्वी जलवायु से बना हुआ है। तो उस तरह से सारी एक्शंस कौन करता है, वो भौतिक प्रकृति ही करती है। और यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम। अकर्तारम कौन है, आत्मा है। आत्मा कुछ करती नहीं है।
हम्म आत्मा मात्र इच्छा करती है, बाकी जो अरेंजमेंट है वो परमात्मा करते हैं। तो पहले जीव इच्छा करता है, परमात्मा आदेश देते हैं माया देवी को। माया देवी के अधीन सारे के सारे देवता लोग हैं, और देवता लोग सारे काम करते हैं। और जीव को क्या लगता है कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। जैसे हमारी इच्छा है हाथ उठाने की, परमात्मा देखते हैं क्या उसके पास हाथ उठाने का पुण्य है। ज्यादा पुण्य नहीं चाहिए, पर होना चाहिए। है, पुण्य है। परमात्मा की छाया कौन है, माया देवी। छाये यस्य भुवनानि भवर्ती दुर्गा। दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी के अधीन सारे देवता लोग हैं। दुर्गा देवी आदेश देती हैं, इंद्रदेव वायुदेव इसके हाथ को उठाने का वो दें परमिशन, तो हाथ उठ जाता है। और मेरे को क्या लगता है, मैं हाथ उठा रहा हूँ। लेकिन कौन उठा रहा है, हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं। तो जो ये देख पाता है, भगवान बोलते हैं, वो ठीक से देख पा रहा है। अन्य लोग कैसे हैं, अन्य सबके सब माया में है। अन्य सबके सब माया में। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अब पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार सजीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह समृद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है देह आत्मबुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं। यह भौतिक भेदभाव देह आत्मबुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण। हम्म तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति। तो व्यक्ति जब देखता है कि जो अलग अलग शरीर हैं, कुछ स्थावर हैं, कुछ जंगम में, कुछ पेड़ पौधों के हैं, कुछ कुत्ती बिल्लियों के हैं, कुछ मनुष्यों के हैं, कुछ देवताओं के हैं, सबके अलग अलग शरीर है। पर क्या होता है, जब प्रलय आता है उस समय सबके सब एक ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। हम्म और फिर वो क्या देखता है कि जब सृष्टि होती है तो फिर से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति देखता है कि सारे शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो उसको क्या बोलता है, ब्रह्म संपद्ये। वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, या फिर ब्रह्म साक्षात्कार की संपदा उसको प्राप्त हो जाती है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा इस व्यक्ति के साथ में होता है। ओके। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा परमात्मायम अव्ययः शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पढ़िए इसका था तात्पर्य। पढ़ो प्रभु। हाँ जी। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य,
ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनिष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले हैं, हाँ, हम पिछला श्लोक बोलते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। अर्जुन कहता है, तो अर्जुन कहता है कि भगवान, जैसा आपने बताया, हम्म सदा सद योनि जन्मसु, जीव शरीर के संपर्क में आने के बाद में बार बार कुछ ना कुछ जन्म लेता रहता है। हम्म तो जीव अपने आप को शरीर मान बैठता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो तीन गुणों से प्रभावित हो जाता है। अब तीन गुणों से प्रभावित हो जाता है तो फिर से जन्म लेता है। लेकिन परमात्मा की बात आती है तो परमात्मा तो लिप्त नहीं होते हैं, ऐसा कैसे है? तो उसलिए भगवान ने फिर यहाँ परमात्मा के बारे में बताया। हम्म इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो भगवान अनादि हैं, अनादित्वान, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि हैं। तो आत्मा एक शरीर को प्राप्त करता है, पर भगवान अनादि है, वो कोई शरीर को प्राप्त नहीं करता है। हाँ। फिर निर्गुणत्वात्, वो तीनों गुणों के परे हैं, निर्गुण है। तो परमात्मा अव्यय, अव्यय का मतलब क्या है, उनका शरीर व्यय नहीं होता है, स्पेंड नहीं होता है। जैसे हमारे बचपन का शरीर जब व्यय हो जाता है तो जवानी का मिलता है, जवानी का व्यय हो जाता है तो फिर बुढ़ापे का मिलता है। अभी क्लास के स्टार्टिंग में जो आपका शरीर था अभी वैसा नहीं है, बदल गया है। इतने समय में सेल्स चेंज हो जाती हैं। तो हमारा शरीर खर्च हो जाता है, पर भगवान का शरीर कैसे है, अव्यय है, वो नित्य है। कृष्ण के जो भी शरीर रहे हों, हाँ, पूतना वध के समय, तृणावर्त वध के समय, अगासुर बकासुर किसी की वध के समय, या फिर द्वारका मथुरा में, वो सब के सब कैसे नित्य हैं। जैसे भगवान यहाँ पर पूतना का वध करते हैं, फिर किसी और ब्रह्मांड में करते हैं, फिर किसी और ब्रह्मांड में करते हैं, किसी और ब्रह्मांड में करते हैं। तो उस भगवान के तरह सारे नित्य शरीर यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। हमारा शरीर एक बार चला गया वापस नहीं आता है। फिर आप कथाएं वो लिख सकते हैं, कविताएं। जब मैं छोड़ा तो बड़ा फेमस गजल टाइप की थी, वो कागज का पानी, वो है ना कुछ तो, कागज की कश्ती बारिश का पानी, कुछ तो था। तो वो लोग अपने बचपन को याद करते हैं, उसके ऊपर गजलें लिखते हैं। लेकिन गजल लिख सकते हैं, आप शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुराने शरीर को। वो खत्म हो गया, व्यय हो गया। पर भगवान का शरीर कैसे अव्यय है। हम्म, तो शरीर स्तोपी कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। तो वो जो परमात्मा है वो अनुत्तम है, वो आ, उनसे उत्तम कोई नहीं है, वो अनादि है। हम्म अनादित्वात्, मतलब फाइनल कॉज है वो सबका। हमारे कोई शुरुआत, उसके पहले कोई शुरुआत होगी, वो एग्जाम एकदम शुरुआत वाले हैं। और निर्गुणत्वात् का मतलब क्या है, वो सृष्टि स्थिति प्रलय सबके परे है। हाँ। तो इस तरह से वो जीव से अलग है, और समय के साथ में उनका शरीर क्षय नहीं होता, जैसे हमने बताया। हम्म और ना करोति का मतलब क्या है, क्योंकि उनके अंदर कर्ता भाव नहीं है। उसी तरह से वो अपने आप को भोक्ता नहीं मानते हैं, और इसी वजह से ना लिप्यते, वो गुणों के से निर्मित शरीर से लिप्त नहीं होते। शरीर से लिप्त कौन होता है, जो इस शरीर को एंजॉय करना चाहता है, या फिर अपने आप को कर्ता मानता है। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पहले 6 चैप्टर में डिस्कस किया था कि कर्तव्य अभिमान के कारण और भोगने की इच्छा के कारण व्यक्ति संसार में बंधा रहता है। एक बार ये खत्म हो जाता है तो फिर व्यक्ति लिप्त नहीं होता है। और भगवान लिप्त होंगे ही क्यों, वो
आध्यात्मिक जगत में इतने सारे भक्त उनके साथ में हैं, इतना कुछ एंजॉय करने के लिए इस संसार में क्यों आएंगे? दूसरा चीज, उनके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। अब हमारे, हाँ, अजय प्रभु के अकाउंट में हो सकता है 5 करोड़, लेकिन दुनिया में तो और भी ज्यादा पैसा है। तभी उनको उसको पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, तो उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भगवान लिप्त नहीं होते हैं। भगवान लिप्त नहीं होते हैं। यथा सर्वगतम साक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हाँ, पढ़ इसका अर्थ तात्पर्य। पढ़े प्रभु। हाँ पढ़े। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, वे भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने ये श्लोक आत्मा के लिए है, लिए लिया है, संजोगी ठाकुर ने परमात्मा के लिए लिया है कि यथा सर्वगतम सूक्ष्मयाद आकाशम लोपते। आकाश के आकाश वो तत्व है जो जगह का निर्माण करता है। पहले जगह आती, उसी के बाद तो उसमें मिट्टी, पत्थर, वायु वगैरह आते हैं। तो आकाश सब जगह है, क्योंकि स्पेस सब जगह है। वो मल में भी है, मिट्टी में भी है, जल में भी है, आकाश सब जगह है। हम्म। लेकिन जगह प्रभावित नहीं होती है। जैसे एक स्थान पर अगर आप मान लीजिए आ, कुछ खुशबूदार चीज रखेंगे तो वो स्थान खुशबूदार हो जाएगा, कोई बदबूदार चीज रखेंगे वो स्थान वैसा हो जाएगा। फिर कुछ और रखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से आत्मा या परमात्मा इस संसार में जो भी हम लोग कार्य करते हैं उससे उसका उनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जगत भौतिक, आत्मा परमात्मा कैसे हैं, आध्यात्मिक है। उनके इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो वही यहाँ समझाया जा रहा है। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम इमं रविः, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हाँ, इस- पढ़े प्रभु जी। अरे, हाँ जी। आ, है भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारी शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य, चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को अलौकिक करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता को समझ सकता है। अतः चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से
अभिन्न है किंतु परम नहीं, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती, लेकिन परमात्मा जो आत्मा से सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहता है। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। हरे कृष्ण, प्रणाम। हम्म। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी आपको? हाँ, अभी मैं बोलूंगा तब आवाज आएगा। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? यथा प्रकाशति एका कृष्णम लोकम इमम रविहि। तो यथा, यहाँ पे भगवान एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य एक जगह स्थित रहकर पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, प्रकाश प्रदान करता है। तो क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशति भारत। तो हे भरतश्रेष्ठ, भगवान कह रहे हैं कि उसी तरह से परमात्मा या फिर आत्मा एक ही जगह स्थित होकर पूरे शरीर को प्रकाशित करते हैं। तो आत्मा हृदय में स्थित है, पर चेतना को रक्त के माध्यम से वो सब जगह यहाँ चेतना को पहुंचाती है। उसी तरह से परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा भी एक जगह स्थित है। कहाँ? श्रीदक्षा विष्णु के रूप में क्षीर सागर में स्थित है, किंतु वो अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। हम्म। जैसे जब दिन आ जाता है तो लोग बोलते हैं ना, सूरज आ गया है, सूरज आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कमरे के अंदर सूरज आ ही गया है। सूरज की रोशनी पहुंची तो समझ में आता है कि सूर्योदय हो गया है। तो उसी तरह से परमात्मा अपने गुणों से पूरे ब्रह्मांड को नहीं, बल्कि पूरे भौतिक जगत को ही क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तो कठ उपनिषद में भी ऐसे ही श्लोक आता है, सूरो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुर बाह्य दोषे एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते शोक दुखेन बाया। इस तरह से सूर्य सारे जीवों की क्या है? आंख है। लेकिन अगर किसी की आंख खराब हो गई है तो ऐसा नहीं सूर्य खराब हो जाता है, नहीं। सूर्य उससे क्या नहीं होता है? प्रभावित नहीं होता है। उसी तरह से परमात्मा सारे जीवों में स्थित है, हर अणु में स्थित है, किंतु वो जीव के सुख दुख से, शोक दुखे ना, शोक से दुख से ना लिप्यते, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो हालांकि सब भगवान सब जगह है, पर भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। कौन प्रभावित होता है? जीव प्रभावित होता है। कारण क्या है? जीव अविद्या के कारण अपने आप को शरीर मान बैठता है। परमात्मा को के पास या परमात्मा के ऊपर वैसी माया काम नहीं करती है। उनको नहीं लगता कि मैं शरीर हूं। तो ये जीव के अंदर और परमात्मा में अंतर है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते परम। हाँ, पढ़िए इसका था तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं हम्म। पढ़ता हूँ। हाँ जी। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है।
गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान समझ दे रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञों, दो तरह के क्षेत्र को जानने वाले हैं, आत्मा परमात्मा, इनको क्षेत्र के साथ साथ देख पाता है। हम्म और क्या समझ पाता है कि भूत प्रकृति मोक्षम, तो जीव है कैसे इस प्रकृति के परे जाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम्म तो जो ये समझ पाता है वो किसको प्राप्त कर लेता है, वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये विदुर यान्ति ते परम, तो वो जो परम लक्ष्य है उसको वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। हम्म तो जो ये समझ जा पाता है कि एक क्षेत्र है वो शरीर, दो क्षेत्रज्ञ हैं, कौन, आत्मा परमात्मा, तो ऐसा व्यक्ति इस शरीर से बांधा बनता नहीं है और वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये इस चैप्टर का भावार्थ है जो भगवान ने बताया है। अब 14 नंबर चैप्टर में भगवान ने बताया है कि कैसे व्यक्ति गुणों के संपर्क में आकर संसार में बनता है, क्या क्या उसके वो हैं, कैसे समझ में आता है कि व्यक्ति किस गुणों से बंधा हुआ है, कब समझ में आता है कि अभी इस गुण से प्रभावित होता है, हो गया है, फिर किसी और गुण से प्रभावित हो जाता है, तो कैसे समझ में आता है कौन से गुण से प्रभावित है कौन से नहीं है, कैसे समझ में आता है कि ये गुण आ गया कौन सा गुण चला गया है, कौन सा गुण आया कौन सा गुण चला गया, कैसे समझ में आता है। तो ये सारी चीजें भक्ति के साथ साथ भगवान ने इस अध्याय में दी है। तो पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बोला था कि कारणम गुण संगो से सदसद योनि जनुषु, जीव अलग अलग गुणों के संपर्क में आके अच्छे और बुरे शरीरों को प्राप्त करता है। हम्म तो कौन से गुण के संपर्क में आके क्या प्राप्त करता है क्या नहीं प्राप्त करता है, कैसे उन सब से मुक्त हो सकता है, तो भगवान अभी बताएंगे कि कैसे उससे मुक्त हो सकता है, कैसे किससे बंधा हुआ है। तो ये 14 नंबर अध्याय में ही बताया गया। प्रभुपाद ने इसको बोला था थ्री मोशन मेटर नेचर, प्रकृति के तीन गुण। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। मैं पढ़े पढ़ता इसका। हूँ प्रभु। हाँ जी पढ़े। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण ब्रह्म सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय से यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है।
यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं, किस तरह बंधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस 14, हाँ, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो भगवान बोलते हैं परम भूयः। भूय के मतलब मैं दोबारा बताऊंगा, इस ज्ञान के बारे में दोबारा बताऊंगा। हम्म क्योंकि भगवान को लग रहा था कि अर्जुन अभी और भी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि मैंने गुणों के बारे में बहुत संक्षेप में बताया है। तो भगवान बोलते हैं जो मैंने ज्ञान दिया है वो मैं तुमको तुम्हारा बताऊंगा। हम्म उससे क्या होगा? उससे तुमको वही लाभ मिलेगा जो पहले पूर्व काल में बड़े बड़े ऋषियों को मिल चुका है। हाँ, बड़े बड़े मुनियों को मिल चुका है। यज ज्ञात्वा मुनिया सर्वे परम सिद्धिम अतो गतः। तो बड़े बड़े जो मुनि हुए हैं उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई इस ज्ञान को प्राप्त करके। अब मैं वो ज्ञान तुमको दूंगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अर्जुन से नहीं बोलेंगे तो अर्जुन ऑटोमेटिकली तीन गुणों के विषय में और भी प्रश्न पूछेगा। तो अब भगवान उसको बताने जा रहे हैं। इदम ज्ञानम प्रभु उपाश्रित्य। जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो ज्ञान दोबारा देने का बोल रहे हैं भगवान, क्या वो हम लोग जो चैप्टर 4 में एक बार पढ़े हैं कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को अवलोकन कर रहे हैं, तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं हम इसको कि ये नहीं, सिर्फ गुणों के बारे में ये बताइए? भगवान जो दोबारा बोल रहे हैं, ये दोबारा भगवान बोल रहे हैं जो अभी 13 नंबर में बताया है। अच्छा, जो, हाँ, उस चैप्टर। हाँ, तो उसको एलोबरेट कर रहे हैं। और भगवान जो दोबारा बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि वेदों में ऑलरेडी उन्होंने दिया है, अब अर्जुन को दोबारा दे रहे हैं। अच्छा, ओके, हम्म हरे कृष्ण। अरे, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यथन्ति च। हाँ, पर इसका अर्थ तात्पर्य। प्रभु जी, मैं पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ सकती? हाँ, पढ़िए पढ़िए। इस ज्ञान हरे में कृष्ण। पढ़िए माता जी आप पढ़िए। ठीक है प्रभु जी, इंग्लिश में है। हाँ हाँ। आफ्टर After acquiring perfect transcendental knowledge, one acquires qualitative equality with the supreme नहीं, मतलब personality of आप God. कुछ और पढ़ रही हैं। हाँ, आपको ये पहले वो पढ़ना है, परफॉर्म, ट्रांसलेशन पढ़ना है पहले। सॉरी प्रभु जी। By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. Hare Krishna, Dandavat. हाँ, परपुट भी पढ़िए, अपर पुट पढ़िए। एक मिनट प्रभु जी, ढका हुआ आ रहा है। By uh, After acquiring perfect transcendental knowledge, one acquires qualitative equality with the Supreme Personality of Godhead, becoming free from the repetition of birth and death. One does not, however, lose his identity as an individual soul. It is understood from Vedic literature that the liberated souls
who have reached the transcendental planets of the spiritual sky always look to the lotus feet of the Supreme Lord, being engaged in his transcendental loving service. So, even after liberation, the devotees do not lose their individual identities. Generally, in the material world, whatever knowledge we get is contaminated by the three modes of material nature. Knowledge which is not contaminated by the three modes of nature is called transcendental knowledge. As soon as one is situated in that transcendental knowledge, he is on the same platform as the Supreme Person. Those who have no knowledge of the spiritual sky hold that after being freed from the material activities of the material form, this spiritual identity becomes formless without any variegatedness. However, just as there is variegatedness, those in ignorance of this think that spiritual existence is opposed to material variety. But actually, in the spiritual sky, one attains a spiritual form. There are spiritual activities, and the spiritual situation is called devotional life. That atmosphere is said to be uncontaminated, and there one is equal in quality with the Supreme Lord. To obtain such knowledge, one must develop all the spiritual qualities. One who thus develops the spiritual qualities is not affected either by the creation or by the destruction of the material world. Hare Krishna Prabhuji, धन्यवाद. धन्यवाद. तो इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेऽपि अनुपजायन्ते प्रलयन्ति च. तो भगवान कह रहे हैं जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, हाँ, मम साधर्म्यम आगतः, तो ऐसा व्यक्ति आगता में उसमें आता है. हाँ, सर्गे पी नो प्रजायन्ते, अर्थात वो सारूप मुक्ति प्राप्त कर सकता है. हाँ, साधर्म्यम, साधर्म्यम का मतलब है कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना. और क्या होता है, सर्गे पी नोपजायन्ते, जब दोबारा सृष्टि होती है या प्रलय होता है, हाँ, प्रलय, तो ना व्यथंती चा, ना व्यथंती चा का मतलब क्या है, उस समय भी वो व्याकुल नहीं होता है. तो प्रलय क्यों ना आ जाए व्यक्ति व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि वो आप ज्ञान में स्थित है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है. तो व्याकुल नहीं होता ऐसा व्यक्ति. ठीक है. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां प्रभुजी एक थोड़ा ततो सा भवति भारत, ततो भवति भारत. पढ़िए. हाँ जी. एक फॉलो अप क्वेश्चन था प्रभु जी, ये जो बोल रहे हैं इक्वल प्लेटफॉर्म में आ जाता है भगवान का, हाँ, ये कैसे पॉसिबल होगा प्रभु जी? इक्वल इन क्वालिटी लिखा है, क्वांटिटी कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, क्वालिटी माने वो 64 क्वालिटी नहीं उनमें भी सारे माने नहीं, 64 क्वालिटी की बात नहीं आ रही यहाँ पे, सिर्फ 3 क्वालिटी सच्चिदानंद की बात आ रही है. तो भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है. हाँ ओके ओके, 64 जो नहीं, भगवान के जगह भगवान के 64 होते हैं, हमारे से 50 होते हैं जीव के मैक्सिमम. लेकिन उस प्लेटफॉर्म में जब हम लोग चले, कोई एंटिटी चले जाते हैं, तब क्या, तब भी नहीं हो सकता है? नहीं, तब भी नहीं हो सकता. 64 नहीं होते हैं, 50 होते हैं. तो जीव कभी भी लिबरेट स्टेट में कभी भगवान नहीं बन सकता है. 50 क्वालिटीज ही होते हैं उसके. ठीक है. तो इक्वालिटी का कहाँ पे माने किस रेफरेंस में फिर इक्वल बोला गया है? क्वांटिटी, जैसे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए
एक चम्मच नमक और समुद्र में जो नमक है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों नमकीन है, बट क्वांटिटी तो अलग अलग है ना। समुद्र में इतना सारा नमक है, एक चम्मच में छोटा सा नमक है। तो क्वालिटेटिवली हम और ओके, भगवान सेम है, ठीक क्योंकि है। हम भी सच्चिदानंद है, हरे भगवान भी कृष्ण। सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओके। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए इसका तात्पर्य। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य: यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्र आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण ही की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेत ब्रह्म नाम रूप मंत्रम न जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है, और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान की ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों को जन्म का कारण नहीं होता, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार में भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। हरे कृष्ण। हम्म। ओके। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि हम। तो यहाँ जो भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, ये प्रकृति के लिए किया है, ये उस ब्रह्म के लिए नहीं किया है। इसलिए एक ब्रह्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ब्रह्म शरीर, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। फिर जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति का एक छोटा सा स्फुलिंग है, उसका एक एटम है, उसका एक पार्ट है, उसको भी ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म शब्द आता है बृहत से, मतलब जो बहुत बड़ा है। उसी तरह से प्रकृति भी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए उसको भी कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है। जगन्नाथ जी को हम लोग दारू ब्रह्म कहते हैं, दारू मतलब लकड़ी, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, तो उनको भी ब्रह्म कहा जाता है। तो इस तरह से ब्रह्म के शब्द के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रह्म कहा जा रहा है वो किसको कहा जा रहा है? महत ब्रह्म, यहाँ पर महत तत्व को कहा जा रहा है। तो कैसे जीव इन गुणों के संपर्क में आता है, कैसे शुरुआत से अविद्या है जिसके कारण व्यक्ति संसार में बनता है, कैसे व्यक्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनके संपर्क में आता है, क्षेत्र का बन जाता है, किसका क्षेत्र का, उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहा है। भगवान बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है जिसको महत ब्रह्म कहा जाता है, उसमें जीवों को कौन स्थित करता है? तस्मिन गर्भमी ददामी अहम, मैं ही करता हूँ। हाँ, क्योंकि महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो जीव किसमें स्थानांतरित हो जाते हैं? वो चले जाते हैं प्रकृति के अंदर। हम्म।
वो प्रकृति के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ महत इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत महान है, वो प्रकृति सब जगह व्याप्त है, सारे स्पेस में टाइम में सब जगह व्याप्त है। तो वो भगवान कहते हैं मैं ही उसको करता हूँ, स्थानांतरित करता हूँ। जिससे पहले भी भगवान ने बोला है, इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धारते जगत। हाँ, कि वो जो प्रकृति है वो मेरी प्रकृति है, और उससे जीव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब जीव प्रकृति की ऐसी तटस्थ शक्ति है जिसको भगवान इस भौतिक प्रकृति में स्थापित करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि अरे सारी चीजें बिग बैंग से आई हैं, भौतिक प्रकृति से आई हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं वो किसके जैसे हैं, वो उन मूर्खों जैसे हैं जो तंडुल वृश्चिक न्याय को नहीं समझते हैं। तंडुल मतलब क्या होता है, चावल। और वृश्चिक मतलब होता है आ, बिच्छू। तो बिच्छू के अंडे भी क्या होता है, वो सफेद होते हैं। और सफेद रंग के होने के कारण क्या होता है कि मान लीजिए बिच्छू ने अंडे दे दिए, किसमें, चावल में दे दिए हैं। अब व्यक्ति उस चावल को इकट्ठा करके रखता है कहीं पे, और इकट्ठा करके रखता है। कुछ समय बाद वो क्या देखता है, वो देखता है कि इसमें छोटे छोटे बिच्छू निकल रहे हैं। तो बोलते हैं वाह, चावल में से बिच्छू निकलने लगे, हमको तो पता ही नहीं था। अरे चावल में से बिच्छू नहीं निकलने लगे, चावल में तुमने बिच्छू के अंडे रख दिए थे, उसमें से बिच्छू निकल रहे हैं। उसी तरह से प्रकृति में जो जीव हैं वो किसने स्थानांतरित किए हैं, भगवान ने स्थानांतरित किए हैं। इसलिए उस प्रकृति में से वो जीव निकलते हैं जिनके अलग अलग शरीर होते हैं। हम्म भौतिक प्रकृति से जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। भौतिक प्रकृति से जीवों के शरीर उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से जो बिच्छू के अंडे चावल के साथ में चले गए हैं, उनसे ही बिच्छू निकलेंगे, चावल के दाने में से बिच्छू नहीं निकलेंगे। तो वो भगवान क्लियर कर रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने वो लिखी, वो बुक लिखी है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। तो मृत पदार्थों से जीवन नहीं निकल सकता है, जीवन से ही जीवन निकलता है। तो उसको प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनिर अहम बीज प्रदापिता। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्म आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के प्रकट के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हम्म तो इस श्लोक में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, सर्व योनि सुको अंत्य मूर्ति संभवंती है तासाम ब्रह्म महादेव ने अहम बीज पिता पिता। तो सर्व योनि, जितनी भी योनियां हैं, जितने भी अलग अलग शरीर हैं, हम्म तो ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रलय काल के बाद जब सृष्टि हुई थी उसी समय मैंने जीवों को स्थानांतरित किया था, नहीं। हमेशा, हमेशा। और कितनी योनियां, दो चार योनियां नहीं, जितनी भी योनियां हैं सबको मूर्ति अर्थात शरीर मिलता है, तो वो भगवान बोलते हैं मेरे कारण ही मिलता है। तो तासाम ब्रह्म महद योनिर, उस महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति में वो जीव को स्थानांतरित कौन करता है, भगवान बोलते हैं मैं ही करता हूँ। हम्म
तो देवताओं से लेके घास तक जितनी भी योनियां हैं, भगवान कहते हैं प्रकृति उनकी योनि है, और उसमें जो जीवन देने वाला पिता है वो भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। तो उस तरह से भगवान सारे जीवों के पिता है। तो फिर माता पिता का क्या काम है? माता पिता मात्र शरीर देने के माध्यम है, लेकिन जीव किसका अंश है? जीव भगवान का अंश है। और माता उसको शरीर देती है, पर उसको पता थोड़ा ना चलता है माता को कि वो शरीर दे रही है। जैसे जो यहाँ पर माताएं हैं उनको पता होगा, जब बच्चा गर्भ में होता है तो ऐसा नहीं कि माता कोई लकड़ी लेके उसका कान बनाती है, नाक बनाती है, आंख बनाती है। वो तो निर्मित होता रहता है, माता को भी पता नहीं चलता है। तो एक्चुअली वो शरीर देने वाला कौन है? वो भगवान ही देने वाले हैं। हम्म। बट किसके द्वारा देते हैं? प्रकृति के माध्यम से देते हैं। बट खासकर जीवन की जहां तक बात आती है, वो जीवन देने वाले भगवान ही हैं, क्योंकि हम सारे के सारे जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से मैं सबका पिता हूँ। ऐसा नहीं कि आदिकाल में था, सृष्टि का आदि में, अभी भी मैं ही पिता हूँ। इसलिए भगवान को परम पिता कहा जाता है। ठीक है। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा निमध्दन्ति महामहो देहि देहिनम अव्ययम। पर इसका अर्थ होता है। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। हरे कृष्णा। हम्म। तो भगवान बोलते हैं ये तीन गुण होते हैं, सत्तम रजस तमति। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मोड़ो गुडनेस, मोड़ो पैशन, मोड़ो इग्नोरेंस। तो गुणा प्रकृति संभवात। हाँ। तो ये सबके सब तीनों गुण कहाँ से आते हैं? भगवान बोलते हैं प्रकृति से ही आते हैं। निबदंती महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। हाँ। और ये क्या करते हैं? जीव को, जो कि कैसा है? अव्ययम, जो जिसके अंदर बदलाव नहीं होता है, उसको इस शरीर से बांध देते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्लियर कर दिया है कि मैं पिता हूं, प्रकृति माता है। फिर गुणों का क्या काम है भगवान यहाँ बता रहे हैं। हम्म। क्योंकि भगवान ने पहले बोला था ना कि कारणम गुण संगोऽस्य सदसत योनि जन्मसु। गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है आप पिता हैं, प्रकृति माता, तो गुण कहाँ से आ गए? तो भगवान ने बता रहा है गुण प्रकृति का ही एक अंग है, उनका ही एक हिस्सा है। और ये गुण ही इस जीव को इस संसार में बांध के रखे हुए हैं। इन्हीं के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर मान बैठता है, भोक्ता मान बैठता है, और इस संसार में बंधा रहता है। तो ये गुणों के कारण क्या होता है? अविद्या उत्पन्न होती है, या फिर अविद्या के कारण ये गुण उत्पन्न होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? जीव हालांकि अव्यय है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, बदलाव नहीं होता है, फिर भी शरीर से आइडेंटिफाई करने के कारण उसको क्या लगने लगता है कि मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। हम्म। जैसे कई बार कुछ लोग मूवी देखते हैं, थोड़ी देर में ही पता लगे हीरो पैदा हुआ और ना मूवी एंड होते होते बूढ़ा हो गया। किसी किसी मूवी मर भी जाता है तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है अगर मर भी गया। तो जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, ना वो बूढ़ा हुआ है ना मरा है, वो जैसा था वैसा है। थोड़ा सा बदला हुआ है, 2-3 घंटा बूढ़ा हुआ है जैसे जैसे मूवी देख रहा है।
क्योंकि उसको देख के लगता है कि वो इतना बदलाव आ गया है। उसी तरह से जीव है, जीव अव्यय है, बट क्योंकि वो शरीर मान बैठता है, उसको लगता है कि शरीर में लगातार बदलाव हो रहा है। इसलिए एक उम्र के बाद आप देखेंगे कई बार लोगों के जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो शरीर के साथ मैच नहीं करती है। जैसे एक सर्टेन उम्र के बाद में कीर्तन हो रहा है, भक्त को लगता है खूब उछल कूद के नाचते हैं, फिर समझ में आता है नहीं यार, उम्र हो गई है, अभी उतना नहीं नाच सकता है। तो मन बहुत है पर नहीं कर सकता है। और कारण क्या है कि शारीरिक चेतना से हम लोग बंधे हुए हैं। इसलिए हमको लगने लगता है कि अरे अभी शरीर जो है वो, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं रही जितनी जैसे पहले थी। तो इस तरह से ये व्यक्ति बंध जाता है। अब तीन गुणों से कैसे बंध जाता है भगवान अब डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे व्यक्ति सत्व गुण से बनता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। मेरा एक सवाल है प्रभु। हाँ बोलिए। अ, जैसे प्रभु घर में जब जीव का जन्म होता है, हम्म तो जैसे बीज प्रदाता तो परमात्मा है, हम्म हम्म और शरीर घर में शरीर बनता भी है। हम्म तो हम्म ये प्रकृति के प्रभाव में शरीर बनता है, प्रकृति हम्म प्रकृति शरीर बनाती है, और उसके अंदर जो जीव है वो भगवान ने बीज प्रदान किया है जीव के लिए। लेकिन कई बार हम्म ऐसा भी होता है कि घर में ही मतलब शरीर की मृत्यु हो जाती है, और हम्म। तो उस कंडीशन में तो वो प्रकृति के संसर्ग में तो आया नहीं, शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कैसे देखते हो प्रभु, ऐसे उस जीवात्मा को शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ, पूर्व जन्म के नहीं ऐसे नहीं, क्या ऐसे शरीर तो प्राप्त प्रभाव हुआ, नहीं? वो शरीर डेवलप नहीं हो पाया। तो जैस प्रकृति के संसर्ग में तो आया नहीं प्रभु वो। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्रकृति के संसर्ग में वो पिता के शरीर से ही आ जाता है। कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। तो पुरुष का जो रेतस होता है उससे वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है, और इस तरह से पहले से उसके पास शरीर है। पहले रेतस का शरीर होता है, उसके बाद वो माता के गर्भ में जाता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, धीमे धीमे करके शरीर डेवलप होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके कर्म कम है, कर्म में लिखा हुआ कि नहीं इतने तक ही शरीर डेवलप होना है, तो उतना ही शरीर डेवलप हो पाता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। जिस प्रभुपाद खासकर बोलते हैं कि जो लोग कई बार क्या करते हैं कि बच्चों को गर्भ में मार देते हैं, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि उनको भी क्या होता है, उनको अगला जन्म लेना पड़ता है माता के गर्भ में, और कई बार उनका शरीर डेवलप नहीं हो पाता है, वो भी मारे जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कर्म काम करता रहता है। शरीर तो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है। ठीक है। यस। यस प्रभु। मतलब जो शरीर की आप बात कर रहे हो फुली डेवलप नहीं हुआ है, बट पार्सली डेवलप हुआ है। लेकिन वो नेचर के कांटेक्ट में तो बहुत पहले से आ गया है, फ्रॉम नेचर फादर। कांटेक्ट में हमेशा है एक्चुअली, जब तक जीव इस संसार में है तब तक वो नेचर कांटेक्ट में है ही। क्योंकि हमारे पास हमेशा जैसी महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, तो कुछ समय बाद ही जीव को क्या मिल जाता है, उसी समय उसको एटलीस्ट सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। जब जीव की मृत्यु होती है तो एक स्थूल शरीर को छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमेशा उसके साथ जाता है, मन बुद्धि अहंकार। वो तो जब जीव भगवत धाम वापस जाता है तब सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाता है। तो प्रभु इससे संबंधित और एक भी बात है कि अभी पिछले श्लोकाज में था कि जीव का जो स्वरूप है, वो स्वरूप कभी नष्ट होता नहीं है। तो हम्म जब जीव भौतिक जगत में आते हैं और फिर आध्यात्मिक जगत में जब जाने का अधिकारी बन जाता है, आध्यात्मिक जगत में हम्म जाता है, तो जीव का जो स्वरूप है यहाँ पे हम्म भौतिक जगत में, हम्म। यही स्वरूप उसका वहां पे भी रहता है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। पिछले श्लोकाज में लिखा है प्रभु कि स्वरूप चेंज, स्वरूप तो बदलता नहीं जीव का, नहीं स्वरूप जो देखो, है। जीव को जब स्वरूप की आप बात कर रहे हैं वो भौतिक स्वरूप जैसा नहीं है। जी आप प्रभु। कौन से स्वरूप की बात कर रहे हैं? इस शरीर में हो सकता है पुरुष का शरीर मिला हो इस जन्म में, अगले जन्म में माता का वो स्त्री का शरीर मिल जाए, या ये फिर तो भौतिक स्वरूप है प्रभु। हम्म
ये तो भौतिक स्वरूप हो गया। हाँ, तो भौतिक स्वरूप जो है वो बदल जाता है, आध्यात्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। तो जीव का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? वो तो नित्य कृष्णदास जो है वो जीव का हाँ, वो आध्यात्मिक क्या स्वरूप है, ही नहीं। वो नित्य नित्य कृष्णदास कहना है, जब हम लोग बोलते हैं वो किसके जैसा है, वो कहने का यह है, मतलब यह है कि जिसकी मुंह से निकलती है दाढ़ी है वो सारे आदमी हैं। पर इसका मतलब थोड़ा ना कि सारे आदमी सेम है। हर आदमी का क्या बोलते हैं, चरित्र अलग होता है, दिखने का तरीका अलग होता है, दिखता अलग है। तो उस तरह से हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, बट वो कौन से दास हैं, कौन से रस में हैं, क्या सेवा है हमारी, हम कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये सब तो अलग है ना। तो वो अभी हम लोग भूल गए हैं उस स्वरूप को। जब भगवत धाम जाएंगे तो वापस वो स्वरूप पता चलेगा हमको। तो ये भगवत धाम जाने से पहले भी इसकी अनुभूति जीव को कभी होती है क्या प्रभु? हाँ, होती है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो अनुभूति हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। माता जी को मत बताना बस, लेकिन वो अनुभूति जब हो जाएगी तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है। जी प्रभु। हरि ओम। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम प्रकाशकम अनामयम् सुखेन संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हाँ, पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे मैं कृष्ण प्रभु पढ़ता में हूँ। पढ़। पढ़िए, कोई तो पढ़िए। हे निष्पाप सतोगुण, हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तात्पर्य: प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण कारण स्वरूप हैं। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सत्व गुण व्यक्ति को कैसे बांधने वाला है। तो भगवान बोलते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। हाँ, तो वैसे सत्व गुण तीनों गुणों में निर्मल है, तीनों गुणों में से सबसे ज्यादा निर्मल है।
इसीलिए भक्ति में सत्वगुण महत्वपूर्ण है, बल्कि सत्वगुण आ, में आने पे भक्ति करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखेंगे आगे रजोगुण तमगुण और भी ज्यादा बांधने वाले हैं। तो जैसे एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए पहले रनवे में चलना पड़ता है, उसी तरह से व्यक्ति अगर सत्वगुण में आ जाता है तो भक्ति करना आसान हो जाता है। तो जो चार नियम हमको बताया गया वो इसीलिए बताया गया है, क्योंकि चार नियम का पालन करने से क्या होता है, व्यक्ति सत्वगुण में आता है और सत्वगुण में भक्ति करना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्वगुण भी बना बांधने वाला है। तो हालांकि वो निर्मलत्वात् वो निर्मल है, फिर भी प्रकाशकम अनामयम। अनामयम का मतलब क्या है, दुख कम होना। जो लोग सत्वगुणी होते हैं उनकी इंद्रियां कम विचलित होती हैं। तो जैसे हमने बताया है, कई बार लोगों को लगता है कि इंद्रिय तृप्ति करने से ज्यादा आनंद आता है, लेकिन जब इंद्रियां उत्तेजित नहीं होती हैं तो आनंद ज्यादा आता है। हम्म। ऐसे व्यक्ति को जिसको बहुत भयंकर प्यास लगी हुई है, वो पानी पी लेता है तो थोड़ी देर को क्या होता है, उसको लगता है कि अब मुझे आनंद आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा है आपको, प्यास लगे के कारण जो आपको दुख हो रहा है वो अभी खत्म हुआ है पानी पीने की वजह से। बट किसी व्यक्ति को अगर मतलब प्यास ही नहीं लगती है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है पानी की, वो व्यक्ति ज्यादा शांत रहेगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है उसकी इंद्रियां शांत होती, उत्तेजित नहीं होती है। इसी वजह से वो व्यक्ति कैसा होता है, वो दुख से दूर रहता है और शांत रहता है। हम्म। और सुख में रहता है ऐसा व्यक्ति। क्यों सुख में रहता है, प्रकाश कम। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आ, उसके अंदर ज्ञान ज्यादा है, तो उसको कुछ हद तक अनुभूति होती है कि मैं शारीरिक जरूरतों से अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। कुछ हद तक उसको अनुभूति है। जितना सत्वगुण की का विकास होता है उतने व्यक्ति को साक्षात्कार होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, भिन्न हूँ। हम्म। पर फिर भी व्यक्ति फिर क्या होता है, कई बार इसकी वजह से भी फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, सुखेन संगेता बदनाथी। उसको लगता है मैं सुखी हूं, मैं ज्ञान में पूर्ण हूं, मुझे अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति को कहने लगता है मैं सुखी हूं, मैं ज्ञान से पूर्ण हूं, तो मैं क्यों जाके भक्तों से सुनूं। तो जो लोग कई बार दुखी होते हैं वो लोग ज्यादा जल्दी आते हैं भक्ति की तरफ। क्यों, किसी तरह छुटकारा चाहिए। लेकिन जो लोग पहले सुखी रहते हैं वो कहते हैं ठीक है, हरे कृष्णा वाले खुश हैं तो हम कम खुश हैं क्या, हम भी तो खुश हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार भक्ति करना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये बंधन का कारण कहलाता है यहाँ पे। यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जो लोग फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े, उनके साथ क्या होता है, ऐसे लोगों को लगता है कि अरे हमको भी मालूम है क्या सही है क्या गलत है, आप हमको मत सिखाइए। वो अभिमान आ जाता है, और उस अभिमान के कारण क्या होता है, वो व्यक्ति संसार में बंध जाता है। जैसे प्रभुपाद ने जब मूवमेंट स्टार्ट की थी तो इंडियन लोग कई बार उसको उतना अच्छे से नहीं ले रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसका एक कारण ये था कि अभी फिर भी लोग रजोगुण तमोगुण में हैं। उस समय भारत में लोग बहुत सत्वगुण में थे। तो उनको अगर बोला जाए कि ये करना पाप है, जैसे खासकर अगर आप, मैं जिस जगह से हूँ, वेस्टर्न यूपी साइड से, तो वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, ये जो कुछ एरियाज है, यहाँ पे लोग बचपन से चार नियम पालन करते हैं। हमारे घर में कभी पहले लहसुन बना नहीं है, नहीं बनता था। क्लास थर्ड में मैंने चाय कॉफी सब छोड़ दिया था। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे लोगों अगर बोला जाए, तो हालांकि क्योंकि मेरा वेदों में बहुत वो था, आस्था थी, और प्रभुपाद को मैं देखता, प्रभुपाद कोट बहुत करते हैं स्क्रिप्चर्स को, इसलिए मैं इसको उनकी तरफ काफी आकर्षित हो गया। पर अदरवाइज मैंने क्या देखा है कि ऐसे लोग कई बार क्या होता है,
उनको लगता है हम लोग सुखी हैं, हम तो वैसे ही पाप नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, कहीं कुछ पाप नहीं करते हैं, तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या है। और वो जो एहसास है सुख का और ज्ञान का, वो उनको बांध लेता है। तो क्या सत्वगुण एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे रजोगुण तमोगुण और भी ज्यादा बांधने वाले हैं। सत्वगुण का जो बंधन है वो मिनिमम है, कम से कम है। हालांकि वो भी कैसा है, बंधन है, बट कम बंधन है। रजोगुण तमोगुण और भी ज्यादा बांधने वाले हैं। तो इस तरह से, लेकिन भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि इस संसार में अगर सत्वगुण भी हम विकसित कर लेते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मुक्त हैं। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। क्या दिक्कत है? जीवन चल रहा है। दिक्कत ये है कि आप अपनी परमानेंट स्थिति में नहीं है। आपको भगवत धाम में होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आपकी दिक्कत है। तो ये कई बार लोग समझते नहीं है। तो ऐसे लोग कई बार क्या हो जाते हैं, इस एहसास के साथ बन जाता है कि हम लोग सुखी हैं, हमको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। वो लोग आराम से अपना झंडू पंचारिष्ट खाएंगे, योग वगैरह करेंगे, सुबह सुबह टहलने जाएंगे, मंदिर में जाके आरती वारती अटेंड कर लेते हैं, या फिर हाँ गणपति बाबा मोरया, या फिर ना कहीं काली मंदिर में कहीं चले गए, हाथ वाथ जोड़ लिया, घंटा बजा लिया, बस उनको यहीं पे चीजें रुक जाती हैं। तो इस तरह से वो भी कैसा है, सत्यगुण भी संसार में बांधने वाला है। तो वही भगवान समझा रहे हैं। ठीक है। तो रजोगुण तमोगुण कैसे बांधने वाला, हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ सीखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय।